बालोदा बाजार हिंसा मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करते हैं। विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं छत्तीसगढ़ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बालोदा बाजार हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस और देवेंद्र यादवों के समर्थकों के बीच जो है झड़प की भी बात कही जा रही है। देवेंद्र यादव के घर के बाहर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल और उनके समर्थक मौजूद हैं। दोनों के बीच भिड़ंत की भी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बालोदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीधा मौके पर लिए चल रहे हैं आपको विधायक देवेंद्र यादव के घर के बाहर से। अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देवेंद्र यादव के घर के बाहर से। अनमोल, तस्वीरों के लिहाज से सब कुछ समझा दीजिए, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? देखिए भारत, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। देवेंद्र यादव विधायक गिरफ्तार हो गए हैं और तस्वीर देखिए, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी कुछ देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस जो है उनके घर से थाने ले जा रही है। लेकिन बहुत ही मशक्कत यहाँ करना पड़ रहा है पुलिस को थाने ले जाने में देवेंद्र यादव को। देखिए इसी गाड़ी में देवेंद्र यादव बैठे हुए हैं। किशोर तस्वीर दिखाइए, इसी गाड़ी में इनोवा गाड़ी है और इसी गाड़ी में देवेंद्र यादव जो भिलाई नगर विधायक है वो बैठे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है। बलौदा बाजार मामले में जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। दोपहर से टीम देवेंद्र यादव के घर पर पहुंची थी। शाम होते होते देखिए अभी कुछ देर पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में उमड़ गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ हजारों की संख्या और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखा दीजिए किशोर। आगे तक जो है कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं चारों तरफ और पुलिस को जो है चारों तरफ से इस गाड़ी को घेर कर थाने तक ले जाना पड़ रहा है। देखिए काफी पुलिस की तैनाती हुई है, बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बल के तैनात है। अब सर आप दिखाइए किस तरीके से जो ये पूरा रैला आपको नजर आएगा। भारत, आगे आगे समर्थक है, पीछे समर्थक है और बीच में जो है देवेंद्र यादव की गाड़ी है जिसमें उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं क्योंकि देखिए लगातार यहाँ नारेबाजी भी हो रही है। देवेंद्र यादव के समर्थक काफी संख्या में यहाँ पर आए। देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव। ये बताइए कि आज गिरफ्तारी हुई है? जी, आज गिरफ्तारी हुई है। हम सब देवेंद्र और देवेंद्र यादव के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होती तो हम ये टॉप एंगल से दिखाइए किशोर, टॉप एंगल से दिखाइए। देखिए सिविक सेंटर जगह है, आप भीड़ देखिए भारत, कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये भीड़ और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती में देवेंद्र यादव को जो है उनके घर से थाने ले जाया जा रहा है। देखिए भारत, आपको याद होगा बलौदा बाजार में बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था जिसमें एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जला कर रख दिया गया था। लेकिन अब देखिए इसमें आरोप लगे थे देवेंद्र यादव पर कि उन्होंने इस जो आग को जो है भड़काया था। ठीक है, ठीक है अनमोल, इस मामले पर भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं। सीधे चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री? पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई है न उसकी गिरफ्तारी यहाँ हुई है। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे न वहाँ ज़्यादा देर रुके, लेकिन उसे पुलिस बुलाई, उस बयान भी लिए और उसके घर में जाके अभी गिरफ्तार किए हैं। बहुत सारी धाराएं लगाए हैं। पुलिस से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दुर्भावनावश या दबाव में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई उनको नहीं करना चाहिए। और वहाँ जितने फुटेज हैं, जितने मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया में, जिनका भी नाम आया है, स्पष्ट रूप से सनम जांगड़े जो शुरू से इसमें इन्वॉल्व थे उससे पूछताछ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के और भी जो नेता कार्यकर्ता थे उनसे पूछताछ नहीं हुई। और देवेंद्र यादव जो गिरफ्तारी है विशुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेषवश की गई गिरफ्तारी है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मामले में ठीक है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिलाई नगर से, जहां पर देवेंद्र यादव जो कि विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये बालोदा बाजार हिंसा में बहुत बड़ी कार्रवाई है। खुद विजय शर्मा ने भी इस बारे में कहा था कि एक दिल की टीस रह गई है। अनमोल, क्या स्थिति वहां पर बन रही है? हम बहुत भीड़ देख पा रहे हैं, समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबरें थी।
ठीक है, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्थिति वहां पर जो है टेंस बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के समर्थकों का हुजूम भी सड़कों पर है और पुलिस भी देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। बालोदा बाजार हिंसा में यह बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा सतनामी समाज के लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। दैद खान को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था उसके प्रदर्शन में, लेकिन देखते ही देखते वो प्रदर्शन जो है वो हिंसात्मक हो गया, आक्रोशित हो गए लोग और कलेक्ट्रेट को आग के हवाले कर दिया गया। कलेक्टर और एसपी के दफ्तर को जला दिया गया था। इस मामले में अब बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवेंद्र यादव पर पुलिस का यह आरोप है कि यह घटना से पूर्व वहां पर मौके पर मौजूद थे। इन्होंने जो है भाषण भी दिया था, उस भाषण को आधार बनाया जा रहा है। मृगेंद्र पांडे मेरे साथ जुड़ गया है इस खबर पर। मृगेंद्र जी, बहुत बड़ी यह कार्रवाई है, बहुत बड़ी यह कार्रवाई है, क्योंकि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है क्योंकि घटना से पूर्व ये वहां पर पहुंचे थे, लोगों से बात की थी, भाषण भी दिया था, आधार उसी को बनाया जा रहा है, लेकिन इसका असर अब कितना पड़ेगा? देखिए, जो बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी उसमें पुलिस ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें देवेंद्र यादव वहां बैठे हुए नजर आ रहे थे। उस तस्वीर के आधार पर एफआईआर में इनका नाम किया गया था। 6 नोटिस देने के बाद देवेंद्र यादव के घर आज पुलिस पहुंची थी। सुबह करीब 7-8 बजे के करीब पुलिस पहुंची। उसके बाद से ही लगातार आप देख रहे हैं कि विवाद की स्थिति है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अभी वहां मौके पर मौजूद ही हैं। इस बीच पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। हमारे साथ रवि मिरी हैं जो बलौदा बाजार हिंसा में सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने तमाम तस्वीरें दिखाई और उस घटना पर विस्तार से जानकारी दी थी। रवि, अभी क्या लग रहा है आपको? देखिए, देवेंद्र यादव की मुश्किलें उसी दिन बढ़ गई थी जब पुलिस ने पहली बार उनको नोटिस जारी किया था। कहा था कि जब हिंसा हुई, हिंसा के दौरान आपकी मौजूदगी, उस सभा में मौजूदगी, आपने लोगों को भड़काया, हिंसा को बढ़ावा दिया। इस आरोप के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद लगातार नोटिस जारी किया जा रहा था। नोटिस के बाद भी देवेंद्र यादव बलौदा बाजार पुलिस के पास नहीं पहुँच रहे थे। इसके अलावा उनको यहाँ समन एक बार और जारी किया गया था। तब बलौदा बाजार पुलिस वहाँ पहुँची भी थी उनके घर, तब भी वो वहां घर में नहीं थे। लेकिन आज जब गए तो अचानक गए थे। इस वजह से वहां पर मिल गए देवेंद्र यादव और उनसे पूछताछ दिन भर से चल रहा था। लगभग 10 से 11 घंटा पूछताछ चली। उसके बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को देख रहे हैं कि वहां कांग्रेस के सभी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, तो इसको बड़ा पब्लिसिटी स्टंट के रूप में भी देखा जा सकता है। देखिए भारत, जो आज गिरफ्तारी हुई है उसको आप इस तरह समझिए कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता लगभग वहां पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो दिल्ली में थे, देवेंद्र यादव भूपेश बघेल के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, वो भी रायपुर आ गए हैं। उन्होंने आपने विस्तार से दिखाया कि भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं। भूपेश बघेल सीधे भिलाई जाएंगे। कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल मामला है। पुलिस जो है सुबह ही क्लियर कर दी थी कि आज देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके ही वापस लौटेंगे और देखिए शाम करीब 5:30 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। अभी यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। मतलब पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जी, घटनाक्रम तो सुबह से हम बनते हुए देख रहे थे कि लग रहा था कहीं ना कहीं अब जाकर देवेंद्र यादव की आज गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इस जो अभी गिरफ्तारी हुई है इसके संदर्भ में मुझे एक भाषण याद आ रहा है, जो वक्तव्य था विजय शर्मा का विधानसभा के दौरान। उन्होंने कहा था कि सब कुछ हमने सही रखा है, बलौदा बाजार की हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं एक टीस के जैसे है। और अब बलौदा बाजार मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है मृगेंद्र, अगर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है तो राजनीतिक घटनाक्रम जो बनेंगे ये कितने विकराल होंगे, आप क्या देख पा रहे हैं मृगेंद्र जी? देखिए, जो विधानसभा सत्र चल रहा था उस समय हम लोगों की गृह विभाग, मंत्रियों, तमाम लोगों से बातचीत हुई। उस समय स्पष्ट हो गया था कि सत्र के 8-10 दिन 15 दिन बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पुलिस जो है एक पुख्ता प्रमाण को जुटाने में लगी थी और एक तरीके से जैसे किसी की गिरफ्तारी की जाए और उसे छोड़ दिया जाए, वो वाली स्थिति न बने। इसलिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए आगे का जो अभी देखिए 15 अगस्त बीता उसके बाद का समय तय किया गया। आपने कहा कि पॉलिटिकल घटनाक्रम क्या बनेगा। देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बड़ा
जो रुख अपना रही है, एक सख्त रुख अपना रही है। एक अपडेट आया है, हम आपको बता रहे हैं, रवि जी बताएंगे क्या अपडेट है। रवि जी, जब से जानकारी सामने आई कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई है तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि जिला स्तर पर सभी छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों पे कांग्रेस बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। जिला के कांग्रेस बॉडी को कह दिया गया है कि आप अपने अपने जिले के स्तर पे वहां पर प्रोटेस्ट करिए। तो सोचिए कि कांग्रेस पार्टी इसको बहुत बड़ा इवेंट भी बनाने की कोशिश में लग गई है, क्योंकि एक बड़ा मामला है। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक गिरफ्तार हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा मामला है उनके हिसाब से। भारत देखिए, एक विधायक की बात है और आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस दोनों तरीके से प्ले करना चाह रही है कि उसको कहीं न कहीं बड़ा इस पूरे मामले का पॉलिटिकल माइलेज मिले। मैं रवि से यह भी समझना चाहूंगा, आपके माध्यम से मेरा सवाल उनसे भी होगा कि बड़ा इवेंट भले इसको कांग्रेस अब बना दे कि विधायक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आरोप भी तो बड़े हैं ना, क्योंकि बालोदा बाजार हिंसा जिस तरीके से हुई थी, तमाम तस्वीरें हमने देखी थी, जलता हुआ कलेक्ट्रेट हमने देखा था, तो कानून तो उस दिन जल रहा था, तो घटना भी बड़ी है। अब अगर कार्रवाई बड़ी हुई है तो इसको राजनीतिक इवेंट बना दिया जाना फिर कितना सही होगा? फिर छत्तीसगढ़ में किस तरीके से राजनीति जो है आगे बढ़ेगी? राजनीतिक इवेंट बनाना कितना सही होगा, ये देखिए, चुनाव है सामने और नगरीय निकाय चुनाव में अक्सर विधानसभा स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस इवेंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में बहुत बड़ी ताकत झोंकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इस हिसाब से भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन बलौदाबाजार हिंसा को छोटा हल्का हिंसा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया था और लगातार सतनामी समाज के जो लोग थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही सब कुछ सामने आएगा कि कैसे आग लगी थी, किसने आग लगाया था। तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है, क्योंकि देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बलौदाबाजार हिंसा के मामले में राज्य सरकार न्यायिक जांच आयोग का गठन की है, न्यायिक जांच भी चल रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। कुल मिला के बहुत बड़ा मामला है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया। विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया, करीब 56 करोड़ का नुकसान हुआ था इस मामले में। तो कुल मिलाकर मामला बहुत बड़ा है और आज बहुत बड़ी गिरफ्तारी की गई है। भारत, आप तो तमाम नेताओं के संपर्क में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तमाम बाइट्स आप लेने जाते हैं। अंदर खाने सुगबुगाहट क्या है? बीजेपी के अंदर क्या कुछ हलचल चल रही है? क्योंकि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव अब गिरफ्तार हो गए। कल तक जिनके ऊपर आरोप लगते थे अब वो सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि इस मामले में जो लोग दोषी हैं, जिनके नाम एफआईआर में, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि इस पूरी हिंसा को, इस पूरी घटना के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस षड्यंत्र में शामिल हैं। अब आप बीजेपी ये भी सीधे सीधे कहती है कि जब सतनामी समाज का आंदोलन था तो देवेंद्र यादव जैसे एमएलए वहां क्या कर रहे थे, कांग्रेस के पदाधिकारी क्या कर रहे थे, लोगों को भीड़ लाने में किस तरीके से कांग्रेस ने मदद की, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक रही है। वहां की जो कविता प्राण लहरे जो विधायक हैं, उन पर भी आरोप लगे कि ये भी लोगों को उकसाने या लोगों को भड़काने के काम में है। हालांकि अभी तक कविता प्राण लहरे पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ देवेंद्र यादव को आज गिरफ्तार किया गया। जी, लेकिन मृगेंद्र जी, एक बात और है कि लगातार भूपेश बघेल साहब, तमाम कांग्रेस के जो नेता, चरणदास महंत तक कहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने क्या कार्रवाई की? समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। भूपेश बघेल तो कहते हैं कि चल नहीं रहा है, दिल्ली से चल रहा है छत्तीसगढ़, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। अब उन घटनाओं पर अगर कार्रवाइयां हो रही हैं और आपके विधायक उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो फिर इस कार्रवाई को सिर्फ राजनीतिक तूल दे देना, फिर तो अपनी बात से पलट जाना ही है। निसंदेह अपनी बात से पलट जाना है। अभी हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी विस्तार से बताएंगे कि इस घटना का राजनीतिक मायने क्या हो सकता है आने वाले समय में। देखिए, जिस तरह से मृगेंद्र देवेंद्र यादव गाड़ी के ऊपर खड़े होकर सफेद झंडा लेकर चल रहे हैं, इसका साफ साफ संकेत ये है कि मैं सतनाम समाज को या मैं उस समाज को आहत करने बिल्कुल नहीं गया था वहां। और ये जो गिरफ्तारी देवेंद्र यादव की हुई है, देखिए जी, ये जो हुजूम है, कांग्रेस पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि इस गिरफ्तारी को किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष का वहां पहुंच जाना और बालौदाबाजार हिंसा, देखिए, सरकार की गले की फांस बन गई थी और सरकार ने कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एसपी दोनों को हटाया था। ये बहुत बड़ी घटना थी छत्तीसगढ़ के इतिहास में और छत्तीसगढ़ में पहली बार एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी हुई थी। तो कुल मिलाकर एक वीडियो को आधार बनाकर, जिसमें देवेंद्र यादव वहां पहुंचे थे और ये तब भी कहा जा रहा
था, रवि आप भी इधर आ जाइए, ये तब भी कहा जा रहा था कि किस तरह से देवेंद्र यादव वहां पहुंचे हैं और लोगों को भड़काए हैं। हालांकि गिरफ्तारी की बात बीच बीच में आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आज 11 घंटे, जो खबर आई है निकलकर कि 11 घंटे से ये मशक्कत हो रही थी और फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का वो वहां पहुंचना और वहां पहुंचने के बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी अभी होना। अब आगे क्या होगा, इस पर कांग्रेस कैसे सड़क पर उतरेगी, भूपेश बघेल कह रहे हैं ये बताया नहीं जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि नहीं, इस तरह का अगर कानून का उल्लंघन आप करते हैं प्रदेश में तो ये नहीं चलेगा, कोर्ट तय करेगी गलती किसकी है। लेकिन फिलहाल ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा उठापटक है। देवेंद्र यादव जैसे युवा नेता, जिसके पास अभी हमारी आपकी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो ये हम लोग कह रहे थे कि देवेंद्र यादव एक तो महादेव सट्टा ऐप मामले में पहले से ही सुर्खियों में है, इसके अलावा चुनाव के समय एक वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर सुर्खियों में है, बिलासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने गए, बाहरी बताया गया, वहां राहुल गांधी पहुंचे, उसकी वजह से सुर्खियों में है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हुई, उसमें पूरे न्याय यात्रा में देवेंद्र यादव चलते रहे पैदल, मणिपुर से गुजरात तक गए, गुजरात तक, मुंबई तक गए, उसमें देवेंद्र यादव चर्चा में रहे। और अब ये जो बालोदा बाजार हिंसा थी, इस मामले में जब ये हिंसा की आग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ठंड हो रही थी, जांच हो रही थी, 100 से अधिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे 170 गिरफ्तारियां हुई, और 170 गिरफ्तारियों के बाद अब देवेंद्र यादव को इस तरह से गिरफ्तार करना, जिसको प्रोपेगेंडा के तौर पर, या यूं कहें कि जिसको कांग्रेस ने एक बहुत राजनीतिक चाल, आप समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष का वहां पहुंच जाना, लोगों का नारेबाजी करना और गाड़ी के ऊपर चढ़ के सतनाम का झंडा लहराना, खुश होना, गिरफ्तारी से खुश होना जैसा ये स्थिति। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रवि, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बात को आपको कंटिन्यू इसलिए करना चाहिए रवि कि गिरफ्तारी से खुशी, इसका मतलब क्या, आप क्यों, इसके पीछे का आशय क्या है जो आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से खुश, क्या इसका भी राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है जो आप कह रहे हैं? देखिए, सामने नगरीय निकाय चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे वार्ड होते हैं, उस पर उनका दखल होता है। इसलिए अगर कोई नेता बड़ा बनता है गिरफ्तारी के बाद तो वो उससे खुशी होता है, क्योंकि उसको राजनीतिक माइलेज मिलेगा। इसीलिए देवेंद्र यादव भी खुश हैं और गाड़ी के ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं और सफ़ेद झंडा दिखा रहे हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। लेकिन मृगेंद्र, एक बहुत, सरकार ने एक बहुत साफ संकेत दे दिया है और संदेश दे दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अगर आप प्रदेश में, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, यह जांच का विषय है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि अगर आप इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं या तो कहीं भी आपकी संलिप्तता है जरा भी, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो रही है, एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाए जा रहे हैं, तो आप बक्से नहीं जाएंगे, चाहे आप विधायक हो चाहे आप सांसद हो। तो ये सरकार ने भी अपने तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो रवि कह रहे हैं इसमें भी बहुत हद तक दम है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले देवेंद्र यादव जिस तरह से अपनी गिरफ्तारी को बुलंद कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश तस्वीरें आ रही हैं। ठीक है मृगेंद्र जी, रोकना चाहूंगा, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें हम वहां दिखा रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के कारण भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। दिन भर पूछताछ हुई है, क्या क्या आपसे पूछताछ? कोई पूछताछ नहीं हुई है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं ये लोग। क्या करेंगे अब आगे? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लड़ाई लड़ेंगे हम आगे। विस्तार न्यूज पर देवेंद्र यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है गिरफ्तारी के बाद और उन्होंने कहा है कि अब देखिए लड़ाई लड़ेंगे। आप तस्वीरें दिखाइए किशोर, किस तरीके से जो है यहाँ पर ये पूरा भिलाई का जो रोड है इस वक्त देखिए आपको यहाँ पर एक ऐसा लगेगा कि लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। आप चारों तरफ देखेंगे, देखिए पूरा मामला, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा मामला जो है ये बलौदा बाजार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे भिलाई से, जहां देवेंद्र यादव कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी हो गई है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, उन्होंने कहा है कि लड़ाई लड़ेंगे, आगे लड़ाई लड़ेंगे, कोई पूछताछ नहीं की गई है उनसे, सीधे उनको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची हुई थी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे भिलाई से, जहां पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए तस्वीर, आप किस तरीके से गिरफ्तारी को बिल्कुल इवेंट के तौर पर देवेंद्र यादव प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तमाम समर्थकों का उन्होंने अभिवादन किया। गिरफ्तारी के बाद अपनी गाड़ी पर चढ़ के सतनामी समाज का झंडा लहराते हुए उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन किया है। इस गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र यादव आक्रामक नजर आ रहे हैं, कह रहे थे कि लड़ाई लड़ेंगे।
निर्दोष सतामियों को पहले जेल में डालती है, फिर उसकी आवाज़ उठाने वाले लोगों को ये कर रही है। ये कि ये लड़ाई जो है पूरे प्रदेश भर में चलेगी, पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध होगा और प्रदेश भर में कल बस्तर से लेकर सरगुजा तक इस सरकार की गिरफ्तारी का विरोध होगा। ठीक है, देखिए